हाय फ्रेंड, दिल को रफ़ू कर ले एपिसोड नंबर 7 में हम देखते हैं कि निकी की बहन कमरे में एक बड़ा सा संदूक लेके आती है। निकी उससे निकी की बड़ी बहन कहती है कि तेरे ससुराल से सामान आया है। संदूक खोल के देखते हैं तो उसमें का लहंगा रहता है। निकी की मामी ससुराल में फ़ोन करके पूछती है कि ये क्या है, तो दादी कहती है कि आपको बताया था ना कि ये शादी का कपड़ा है, तो हमने भी अजंता कलर का लहंगा लिया हुआ है। हमारे ख़ानदान में दुल्हन हमारा कपड़ा पहन के ससुराल आती है। निकी कहती है कि मैं ये लहंगा नहीं पहनूंगी, मैंने जो अपनी शादी के लिए अजंता रंग का लहंगा ख़रीदा है मैं वही पहनूंगी। निकी को सब समझाते हैं कि बेटा पहन ले, अच्छा लग रहा है, कितना महंगा है, 4-5 लाख का तो होगा। पर निकी कहती कि चाहे जो भी हो मैं अपना ही पहनूंगी। थोड़ा देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं और सब लोग तैयार होने चले जाते हैं। आने के बाद निकी की बड़ी बहन दरवाज़ा खोलती है और ठोकती है कि दरवाज़ा खोलो, तो कोई अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। वो दरवाज़ा जोर से धक्का देती है तो दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर देखती है कि निकी नहीं है। अंदर जाके चेक करती है, अंदर कहीं भी नहीं दिखाई देती है। तो वो बाहर आके अपने वालों से कहती है कि निकी घर में नहीं है। सब लोग परेशान हो जाते हैं और निकी को कॉल करते हैं। निकी फ़ोन नहीं उठाता। सामने देखते हैं तो निकी नाचती हुई बैंड बाजा के साथ दरवाजे पे अजंता कलर का लहंगा पहने दुल्हन की तरह तैयार होके आई हुई और कहती है कि शादी की पहले की ज़िंदगी मेरी है, मेरी मन मर्जी से जीऊँगी, शादी के बाद किसी को तंग नहीं करूँगी। निकी की बात पे सब राज़ी हो जाते हैं और सब लोग गले मिलते हैं। निकी रोने धोने लगती है। निकी की मानता लेके जाती है, उतने में चुन्नी फट जाती है निकी की। तो उसकी माँ कहती है रहने दे, मैं रफ़ू कर लूँगी। तो निकी की माँ कहती है कि ज़िंदगी भी इसी तरह है कि कभी फट जाए रिश्ते, टूट जाए तो उसे रफ़ू करके जोड़ लेना चाहिए। और उसको समझाती है कि कभी किसी की बात दिल में नहीं रखना, ससुराल में दिल में किसी के लिए करवाहट नहीं रखना। निकी विदा हो जाती है, अपने ससुराल जाती है, उसका प्रवेश किया जाता है। निकी दरवाजे पे रुक जाती है और कहती है कि चावल वाली रस्म नहीं करेगी। सब हंसने लगते हैं और चावल वाली रस्म करते हैं। फिर निकी को रूम में लेके जाने के लिए कहते हैं उसकी ननद को। तो निकी कहती है कि दूध का गिलास। तो ननद की कहती है कि मैं भैया को, ईशान को दूध नहीं पसंद है। और निकी को रूम में बिठा कर आते हैं कि अपने ननद को कहती है मेरी एक दो फ़ोटो निकाले। कि ईशान का इंतज़ार करते हुए बेड पे बैठी रहती है। ईशान रूम में आता है और डायरेक्ट कपड़ा चेंज करने लगता है। निकी को भी कहता है कपड़ा चेंज कर लेना चाहिए था ना। निकी ईशान बाथरूम में जाए कपड़ा चेंज करता है तो निकी को बहुत बुरा लगता है। निकी उठकर बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है, ईशान बाहर आता है। निकी दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है। ईशान कहता है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, मैं किसी को बुला दूँ, दादी को या फिर मेरी बहनों को। तो निकी रोने लगती है, जवाब नहीं देती। निकी कपड़ा चेंज करके बाहर आती है और बेड पे बैठती है। ईशान पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तो निकी कहती मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। निकी को अचानक से उसकी माँ की बात याद आती है कि ससुराल में हमारे जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होता है, इसलिए किसी को बातें अपने दिल में नहीं रखना, किसी के लिए बुरा अपने दिल में नहीं रखना। ईशान निकी को कहता है कि तुम घर में बिंदास रहना अपनी मनमर्जी से, पर मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊँगा। निकी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। दोनों अपने मन में ये सोचते हैं। भूल जाती है और निकी अपना पहली रात का गिफ्ट मांगती है। ईशान कहते हैं कि मैं तो वो बाहर ही भूल आया। निकी खुद जाके बाहर से वो गिफ्ट लेके आती है और ईशान को कहती है अब तुम मुझे दो। ईशान उसे देता है। फिर निकी कहती है कि मुझे अब ये पहना दो ब्रेसलेट, और ईशान उसको पहनाता है। और पहनाते हुए ईशान को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड याद आती है। नेक्स्ट एपिसोड में ये बताएगा कि उसकी बहन उसके ससुराल आती है। उसकी बहन के जाने के बाद निकी ईशान को बताती है अपना कपड़े, टी शर्ट के हम हनीमून में ये पहनेंगे। ईशान कहता है कि हम हनीमून में नहीं जाएंगे। अब देखते आगे क्या होगा।